हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैफई कॉलेज एडमिशन 2025 के बारे में। अगर कोई भी विद्यार्थी यूपी यूएमएस सैफई में अपना एडमिशन लेना चाहता है नर्सिंग या पैरामेडिकल में, तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। सैफई कॉलेज में आपका मेरिट बेस भी एडमिशन होता है और एग्जाम दे करके भी होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सैफई के लिए आपको एग्जाम ही देना होगा। बिना एग्जाम के भी सैफई कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। अब आपके 2025 फॉर्म की बौछार होने वाली है। कौन सा फॉर्म निकल चुका है, कौन सा फॉर्म अब निकलने वाला है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही में कितने नंबर पर आपको सैफई कॉलेज मिल जाएगा। आज हम आपको सैफई कॉलेज के एक एक कोर्स के बारे में बताएंगे कि कौन से कोर्स के लिए आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा। ओके, मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, हमारी वॉइस में थोड़ी सी आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी कि पता नहीं है मैम कैसे बोल रही है, बस थोड़ा सा गले प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से हो सकता है हमारी आवाज थोड़ी सी सही ना आपको लग रही हो। ओके, चलिए तो हम बात करेंगे सैफई कॉलेज एडमिशन के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा। देखो डियर स्टूडेंट, अगर आपको सैफई में एडमिशन लेना है, सभी बच्चे सैफई के बारे में जानते होंगे जो आपका इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। ये आपका कॉलेज है यूपीयूएमएस, ये एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। ये आपका टॉप 5 के अंतर्गत आता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में कॉलेज में देखें तो ये टॉप 5 के अंतर्गत आता है। यूपीयूएमएस सीपी नेट, हजारों बच्चों का सपना होता है सैफई में एडमिशन लेने का। देखो, अगर यहाँ से आपको नर्सिंग कोर्स करना है तो दूसरा फॉर्म अप्लाई करना होगा। पैरामेडिकल अगर आपको कोर्स करना है तो दूसरा फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में आपके 3 कोर्स आते हैं। एक तो आपका बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, दूसरा है आपका एएनएम और बेटा तीसरा है यहाँ पर जीएनएम। आपके 3 कोर्स आते हैं किसके अंतर्गत, नर्सिंग के अंतर्गत। अच्छा, तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होंगे। जैसे अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, सैफई में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में कोई चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबके लिए अगर किसी में भी आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंडिडेट कराती है। अभी हम इसकी वेबसाइट पर आपको लेके चलेंगे, पहले समझ लीजिए कि कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। ओके, जबकि अगर आप सैफई में एएनएम जीएनएम करना चाहते हैं तो बेटा आपको सीपी नेट का एग्जाम देना होगा। ओके, कौन सा एग्जाम देना होगा, सीपी नेट का एग्जाम देना होगा। और बीएससी नर्सिंग के लिए सीएनईटी का एग्जाम देना होगा। ओके, ये बात हो गई आपके नर्सिंग कोर्स की। यहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम तीनों कोर्स एग्जाम दे करके ही होते हैं, या मेरिट बेस कोर्सों का एडमिशन नहीं होता है। अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं तो पैरामेडिकल अंतर्गत 2 प्रकार के कोर्स आते हैं, आपके डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, पैरामेडिकल के अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा कोर्स आते हैं। अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं सैफई में तो आपको एग्जाम देना होगा सीपीईटी का, यानी कि कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट। सीपीईटी का एग्जाम देना होगा। ये सीपीईटी का एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही कैंडिडेट कराती है। अगर आपको सैफई में डिप्लोमा कोर्स करना है तो आपको एग्जाम नहीं देना होगा। बिना एग्जाम के आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, जहां आपका 10th और 12th की परसेंट के बेस पर होगा। यहाँ इस फॉर्म को फैकल्टी जारी करती है। इस फॉर्म को जो जारी करता है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो निकालता है वो आपकी फैकल्टी निकालती है, और ये हर साल फॉर्म आपके जारी होते हैं। सैफई
सेफई में जो फैकल्टी के द्वारा फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, इसमें हम पूरी वीडियो बना चुके हैं। बहुत ही शानदार मैंने जानकारी दी है। इस उस वीडियो को ना जाने कितने बच्चों ने देखा होगा। आपने नहीं देखी तो आप भी देख लो। सर्च करिएगा सैफई कॉलेज बिना एग्जाम दिए एडमिशन बाई दीक्षा मैम। शायद है आपको मेरी ही वीडियो नजर आएगी। ओके, इन्फॉर्मेशन बाई दीक्षा यादव चैनल पर ही ये वीडियो डली हुई है। डिप्लोमा कोर्स आप बिना एग्जाम के कर सकते हैं, फैकल्टी द्वारा ये फॉर्म जारी होते हैं। अच्छा, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं? तो अब हम चलेंगे एक एक वेबसाइट की तरफ। पहले बीएससी नर्सिंग की, फिर एएनएम जीएनएम की, फिर आपके डिग्री कोर्स की, फिर डिप्लोमा कोर्स की। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ओके, चलिए तो अब हम बीएससी नर्सिंग के बारे में पहले बताते सकते हैं। हम ABBMU की वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग चाहे आप प्राइवेट से करें चाहे सरकारी महाविद्यालयों से करें, सभी के लिए आपको CNET का एग्जाम देना होगा, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तभी आप कर पाएंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। बात जो आपकी चल रही है वो सेफई की चल रही है, UPUMS सेफई, स्पष्ट आप देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए यही एग्जाम देना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म जारी हो चुके हैं CNET के। ये फॉर्म जो है वो आपके 24 मार्च से डलने स्टार्ट हुए हैं। 26 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब कराया जाएगा, तो 21 मई को आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। समय आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, मैं आप लोगों को तैयारी भी कराती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगी। ओके, देखो इसके बारे में हम पूरी जानकारी दे चुके हैं। बीएससी नर्सिंग की आप प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा आपको उथली उथली जानकारी देने आए हुए हैं। इसके सेंटर भी लगते हैं लगभग 20 जगह। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिछली ईयर था वही विवरण इस बार है। आप लोगों के सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल और ओबीसी वालों से 3,000 रुपए, SC ST और PWD वालों से 2,000 रुपए लिए जाते हैं। 3,000 आपके जनरल और ओबीसी वालों से लगते हैं। ओके, आगे अगर हम देखें तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। योग्यता क्या है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में। ओके बेटा, चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। देखो 2024 के अकॉर्डिंग 2025 में पेपर पैटर्न को इन्होंने बदल दिया है। हम इस पर बीएससी नर्सिंग जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर भी बात कर चुके हैं, वीडियो इसी चैनल पर डली हुई है। यहाँ देखेंगे बेटा, ये जो आपका पेपर है वो इंग्लिश व हिंदी दोनों लैंग्वेज में कराया जाता है। पेपर करने के लिए 140 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्लास 12th लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 12th के साथ आपको 9th और 10th भी आपको क्लियर करना होगा, तो ही आप बीएससी नर्सिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। 9th और 10th का सिलेबस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन, फिजिक्स के 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन और इंग्लिश के 24 क्वेश्चनों को मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो बीएससी नर्सिंग के लिए CNET का एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम आपका 21 मई को कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितने आपको नंबर लेके आने होंगे, देखो हम आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं, अगर आपको CP नेट कॉलेज चाहिए, CP नेट कॉलेज चाहिए तो हर एक कैटेगरी के बच्चे को 80 प्लस अंक लाने होंगे। ठीक है, जनरल वालों को लगभग 85 प्लस लाने होंगे। ओबीसी SC ST वालों को लगभग 80 और 75 के समथिंग नंबर लाने होंगे, तभी आप लोगों का यहाँ एडमिशन होगा। हम स्पेशल वीडियो में कट ऑफ बताएंगे, बस यहाँ पर मोटी मोटी हमने कट ऑफ बता दी है। चलिए अब हम बात करेंगे एएनएम और जीएनएम के लिए कौन सा फॉर्म डालना होगा। इसके लिए आपको CPNET यानी कि CP नेट का एग्जाम देना होगा। CP नेट का एग्जाम अभी आपका नहीं आया है,
2024 का ये डाटा है। ये फॉर्म जो है वो आपके जून महीने में निकलते हैं, जुलाई में जाके आपका एग्जाम करा दिया जाता है। तो अभी थोड़ा टाइम आपको लगेगा फॉर्म आने में। यहाँ पर फॉर्म की फीस कितनी ली जाती है, सीटों की संख्या क्या है, देखो यहाँ सीपी नेट के जरिए ओनली 3 कोर्स किए जा सकते, एएनएम, जीएनएम और बी फार्मा। बी फार्मा की 60 सीटें हैं, जीएनएम की 60 सीटें हैं और आपकी एएनएम की 50 सीटें। इस प्रकार से टोटल 170 सीटों के लिए सीपी नेट का एग्जाम कराया जाता है। सीपी नेट का एग्जाम ओनली सेफई कॉलेज के लिए होता है। ओके, यूपीयूएमएस सेफई स्पेशल कॉलेज के लिए यहाँ पर एक एग्जाम कराया जाता है, एएनएम, जीएनएम और बी फार्मा के लिए। यहाँ ओबीसी और जनरल वालों से 3,000 रुपये, एससी एसटी वालों से 2,000 रुपये फॉर्म फीस ली जाती है। यहाँ इस फॉर्म को हर एक कैटेगरी का बच्चा, हर एक वर्ग का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आपका कॉमर्स, आर्ट्स या फिर अदर सब्जेक्ट से हो। यहाँ पे साइंस साइड वाले बच्चों से भौतिक विज्ञान 33 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान 33, जीव विज्ञान या गणित के 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी जो जनरल वाले, वो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो अदर वर्ग से क्लास 12 पास कर रखा है, उनसे सामान्य हिंदी के 20, सामान्य अंग्रेजी के 20 और सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बीएससी नर्सिंग का आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ एडमिशन के लिए एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा के लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो 100 में से आपको 60 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी आपका यहाँ एडमिशन होगा, ठीक है। 100 में 60 प्लस नंबर लाने होंगे। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे सीपीईटी, जो आपका पैरामेडिकल डिग्री कोर्स है, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स के लिए। तो डिग्री पैरामेडिकल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है। एग्जाम है आप सीपीईटी, यानी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में डिग्री पैरामेडिकल कोर्स करना है तो कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। यहाँ देख सकते हैं ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, जहाँ आपका यूपी यूएमएस सेफई भी जुड़ा हुआ है। ओके बेटा, यहाँ पर काफ़ी पैरामेडिकल कोर्स जुड़े हुए हैं, यहाँ आप सभी कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं। आपको कौन सा कोर्स करना है हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। रेडियोथेरेपी है आपका, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया, फिजियोथेरेपी है, इस प्रकार से सभी कोर्स यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये फॉर्म आपके अप्रैल महीने में जारी होता है, हमें लगता है कि ये फॉर्म भी जल्दी जारी होंगे और एग्जाम भी आपका जल्दी कराया जाएगा। ओके, अप्रैल में ये फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये भी आपका ऑफलाइन एग्जाम कराया जाता है और इसके सेंटर भी लगाए जाते हैं। देखो हम मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं, गहराई से अगर आपको जानना है तो बताइएगा, उसी के बारे में हम गहराई से बता देंगे। यहाँ जनरल वाले और ओबीसी वालों के 3,000 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों से 2,000 फॉर्म फीस ली जाती है। यहाँ मिनिमम एज की बात करूँ तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम थोड़ा सिलेबस की बात करें, देखो सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जाम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम जो होता है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, 200 मिनट का आपको समय दिया जाता, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस बार आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कम कर दिए जाएं। ध्यान रखिएगा, आपसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके लिए अगर आपको शेफई में एडमिशन लेना है, देखो बेटा बीएससी नर्सिंग के में भी 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब आपके 120 पूछे जाने लगे, तो हो सकता है सीपीईटी में भी परिवर्तन किया जाए। अगर इसमें परिवर्तन होता है तो आपको हम स्पेशल वीडियो में कट ऑफ बता देंगे, अभी बताना उचित नहीं है
क्योंकि हो सकता है कि कुछ यहाँ पर सिलेबस में परिवर्तन किया जाए, पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है। ओके, चलिए बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो बिना एग्जाम के डिप्लोमा कोर्स होता है, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स जुड़े हुए। डिप्लोमा के लिए आपको फैकल्टी की वेबसाइट पर आना होगा। फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे हर साल फॉर्म जारी किए जाते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए। यहाँ कोई एक कॉलेज या एक कोर्स नहीं जुड़ा है, यहाँ काफ़ी कॉलेज और काफ़ी कोर्स जुड़े हुए हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे 1500 रुपये लिए जाते हैं। 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है। ओके, आपसे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के क्वेश्चंस, सॉरी माफ़ी चाहिए, यहाँ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ वाला स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं कराया जाता है। 31 दिसंबर 2024 ना हो के यहाँ 2025 कर लेंगे आप लोग। 17 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कोर्स जो जुड़े हुए हैं वो 28 कोर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, 20 कोर्स जुड़े हुए हैं, कोई एक कोर्स यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। अब आप इनमें से क्या करना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात है एडमिशन की, तो 10th और 12% के बेस पर यहाँ मेरिट सूची तैयार की जाती है। ठीक है, मेरिट सूची के अकॉर्डिंग फिर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। जैसे आपका कोर्स है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस, 50 सीटें हैं। यहाँ पर अकेली आपका सेफई कॉलेज के लिए 50 नहीं है, सेफई कॉलेज के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन फैकल्टी के द्वारा जो यहाँ 28 कोर्स जुड़े हुए हैं, कुल आपके यहाँ पर मतलब हर एक पूरे विवरण में बता रही हूँ टोटल सीटें कितनी जुड़ी हुई हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन की 1270 सीटें जुड़ी हुई हैं। ओके, हम फैकल्टी पर एक पूरी वीडियो बना चुके सेफई कॉलेज के लिए, आप लोग देख सकते हैं सर्च कर गए। चलिए भाई, यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए, जैसे जीएसबीएम जुड़ा हुआ है, यहाँ आपका केजीएमयू कॉलेज जुड़ा हुआ है, बहुत सारे आपके एलएलआरएम मेरठ का कॉलेज जुड़ा हुआ है, एसएन कॉलेज आगरा का जुड़ा हुआ है। बात है आपकी यूपीयूएमएस सेफई कॉलेज की। आ चुके हैं हम सेफई कॉलेज में। देखो सेफई कॉलेज में आपका जुड़ा हुआ है, सेफई कॉलेज का अगर हम डाटा यहाँ देखें तो सेफई में आप डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन 15 सीटें हैं, और आपका डिप्लोमा इन सीटी स्कैन की 20 सीटें हैं, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 हैं, इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन की 30 हैं, लैब टेक्नीशियन की 50 हैं, एमआरआई टेक्नीशियन की 15 हैं, ओटी टेक्नीशियन की 30 हैं। आगे हम देख रहे हैं आपका ऑप्टोमेट्री की 20 है, फिजियोथेरेपी की 20 है और एक्सरे टेक्नीशियन की 50 सीटें। इस प्रकार से आप बिना एग्जाम दिए, अरे भाई आप लोग बिना एग्जाम दिए यहाँ डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं सेफई कॉलेज में। बस आपको फॉर्म में अप्लाई करना है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा जो जारी किया जाएगा। ये फॉर्म आपका जून महीने में जारी होगा। ठीक है, इसके लिए परसेंट कितनी होनी चाहिए 10th और 12th में, तो मैं आपको बता दूं जैसे जनरल वाले विद्यार्थी हैं दोनों को मिला करके 10th और 12th दोनों को मिला करके लगभग में, अगर हम आपको बताऊं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, मैं बता रही हूँ। तब तक आप लोग छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो कर देंगे, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सबसे गलत चीज़ है आप लोगों के अंतर्गत। देखो जनरल वालों के लगभग 160, 10th और 12th दोनों को मिला के परसेंट जोड़ लीजिएगा। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो है लगभग 155% है, दोनों को मिला के तो एडमिशन हो जाएगा। एससी लगभग 150, एसटी लगभग 145 पर यहाँ सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। ठीक है, ये आपके कट ऑफ है, बिना एग्जाम दिए एडमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आपका यूपी बीएससी नर्सिंग का हो, एएनएम जीएनएम सीपी नेट का हो, या फिर आपका अदर कोई भी एग्जाम सीपीईटी का,
तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस IQ चैनल पर। डेली शाम 4:15 पर हम बेहतरीन तैयारी कराते हैं, बिल्कुल फ्री में कराते हैं। एक बार आप जुड़ करके देखो तो आप भी कहेंगे कि हाँ, मुझे कोई टीचर मिला था। ठीक है, व्यवस्थाएं हमारे पास थोड़ी सी हैं, लेकिन पढ़ाई आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी। ओके बेटा, वीडियो में हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, क्योंकि हेल्थ हमारी थोड़ा सही नहीं है, जिसकी वजह से कम मन हो रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन बच्चों के इतने ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो फिर मुझे बनानी पड़ती है। एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से हम मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। यहाँ आपका कोई डाउट है, अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे पूछें, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।